Hello दोस्तों, welcome to my channel. Today we will discuss about non-contiguous memory allocation. तो फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे पेजिंग। पेजिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डिवाइड्स द फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम। इसमें क्या होगा? फिजिकल एड्रेस को डिवाइड करता है फ्रेम में एंड ब्रेकिंग द लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज कॉल्ड पेजेस। यानी कि फिजिकल जो मेमोरी है यानी कि मेन मेमोरी को डिवाइड कर देगा फ्रेम्स में एंड लॉजिकल मेमोरी है जो हमारी सीपीयू जनरेट्स करता है लॉजिकल एड्रेस, उसको डिवाइड करेगा पेजेस में। और इनका साइज हमारा सेम होना चाहिए। फ्रेम साइज इज इक्वल टू पेज साइज, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है इसमें। When a process is to be extended, जब भी एक प्रोसेस को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इट्स पेजेस आर लोडेड इनटू एनी अवेलेबल मेमोरी सोर्स, तो वो पेज हमारा कहीं भी अवेलेबल सोर्स है उनमें एलोकेट कर देंगे या लोड कर देंगे। इफ़ कॉन्टीन्यूअस स्पेस, यदि स्पेस हमारा कॉन्टीन्यूअस है तो एलोकेट दैट, अदरवाइज एलोकेट नॉन कॉन्टीन्यूअसली, उसको हम नॉन कॉन्टीन्यूअसली भी एलोकेट करवा सकते हैं। ये हमारी है मेन मेमोरी यानी कि रैम। इसको हमने 2 KB में डिवाइड कर रखा फ्रेम्स को। कोई प्रोसेस आया हमारा 6 KB का, तो प्रोसेस को ये तो हमारा 2 KB का है और ये 6 KB का, तो हम इसमें एलोकेट नहीं करवा सकते। तो इसमें एलोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रोसेस को डिवाइड करना पड़ेगा पेजेस में। कितने नंबर ऑफ पेजेज होंगे इसमें? 6 KB डिवाइड बाय साइज क्या है 2 KB इज इक्वल टू 3। 3 नंबर ऑफ पेजेज इसमें हो जाएंगे हमारे P0, P1, P2, ये हमारे पेज नंबर है प्रोसेस 1 के। तो अब हम यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं इनको। मान लो P0 यहाँ कर दिया, P1 यहाँ कर दिया, P2 यहाँ पर एलोकेट कर दिया। इस टेक्निक्स में हमारा अवॉइड्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो कॉन्टीन्यूअस एलोकेशन में हो रहा था वो हमारा अवॉइड हो जाता है। नीड्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये मान लो ये हमारा कोई भी प्रोसेस है, यहाँ पर ये पेज नंबर होंगे, ये हमारी मेन मेमोरी है। इसमें मेन मेमोरी में हमारे फ्रेम होते हैं। ये पेजिंग कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि इसमें प्रोसेस है, ये मेन मेमोरी में फ्रेम में डिवाइड करते हैं हम, प्रोसेस को हम पेजेस में डिवाइड करेंगे। इस एग्जांपल के हेल्प से हम जानेंगे। लिया हमने रैम साइज है 8 KB, फ्रेम का साइज है 1 KB, यानी ये हमारी रैम है। इसको 8 KB इसका साइज है, 1 KB में हम इनको फ्रेम को डिवाइड कर देंगे। प्रोसेस साइज इज 2 KB, प्रोसेस का साइज हमारा 2 KB है। देन क्या होगा? प्रोसेस साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज होना चाहिए हमारा। यहाँ पर हमारा प्रोसेस का साइज है जो 2 KB है, तो हमारे कितने नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस कितने रहेंगे? नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि प्रोसेस का साइज क्या है 2 KB डिवाइड बाय फ्रेम का साइज है 1 KB इज इक्वल टू 2। तो हम प्रोसेस को 2 पेजेस में डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमारा कोई प्रोसेस P2 आया, P2 के भी 2 KB हैं, P3, P4, तो हम उनको सभी को, अगर वो 2 KB के हैं सभी, तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड्स कर देंगे और इसमें एलोकेट कर देंगे। अब हम फ्रेम्स में मान ले यहाँ पर हमने P1 को एलोकेट किया, P1 यहाँ पर P2 के कर दिए, P2, P3 के दोनों पेज, यहाँ पर P4 के दोनों पेज। यहाँ पर अगर हमारे पास मेमोरी खाली पड़ी है तो हम उसको कॉन्टीन्यूअसली एलोकेट करवा सकते हैं, अदरवाइज नॉन कॉन्टीन्यूअसली भी हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। मान लो हमारा ये P2 प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट कर जाएगा,
एग्जीक्यूट कर लिया इसने, तो ये रिलीज़ करेगा मेमोरी को, यहाँ से रिलीज़ कर दिया। और P4 ने भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अब अगर हमारा कोई भी एक प्रोसेस आए, मान लो P5 हमारा कोई प्रोसेस आ गया, ये हमारा प्रोसेस है P5, इसका साइज़ है 4 KB। तो 4 KB के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 पेजेस में। अगर 2 KB के हैं ये सब 1 KB के हैं, फ्रेम साइज 1 KB है, तो हमें 4 पेजेस में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब नॉन कॉन्टीन्यूअस में हम इसको एलोकेट करवा सकते हैं, बिकॉज इसने ये अपने मेमोरी फ्री कर दी है यहाँ से। तो हम इसका एक पेज यहाँ डाल देंगे P5, एक पेज यहाँ डाल देंगे, एक पेज यहाँ पर डाल देंगे और एक पेज यहाँ पर एलोकेट करवा सकते हैं हम नॉन कॉन्टिग्यूअस में। लेट्स से हम एक एग्जांपल से और समझेंगे इसको डीपली। यहाँ पर दिया हुआ है ये पेज नंबर 0 और 1, ये 0 1 2 3 ये क्या है बाइट्स। ये हमारा मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में क्या होते हैं फ्रेम नंबर। प्रोसेस का साइज है 4 बाइट, ये हमारे 4 बाइट हैं। पेज का साइज़ क्या है 2 बाइट, एक पेज का साइज़ 2 बाइट है, यानी कि एक पेज में हमारे 2 बाइट ही आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होंगे, प्रोसेस का साइज़ है 4 बाइट और एक पेज का साइज़ 2 बाइट है, तो नंबर ऑफ पेजेस हमारे 2 नंबर ऑफ पेज हो गए 0 और 1। ऐसे ही हमारा मेन मेमोरी का साइज़ है जो 16 बाइट है, 16 बाइट। फ्रेम का साइज़ 2 बाइट है, तो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने होंगे 16/2, यानी कि नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हमारे 8 होंगे। और जो नंबरिंग है हम वो 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। नोट, मेन मेमोरी इज़ ए बाइट एड्रेसेबल। मेन मेमोरी हमारी हमेशा बाइट को ही रीड करती है, तो ये हमारी बाइट एड्रेसेबल है। नाउ CPU एग्जीक्यूट्स प्रोसेस 1 दैट इज़ P1। CPU हमारा एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस 1 को, यानी कि पेज नंबर इसमें दिए थे 0 1 2 3। CPU एग्जीक्यूट्स प्रोसेस 1, ये हमारा प्रोसेस 1 है। तो CPU क्या जनरेट्स करता है, लॉजिकल एड्रेस। CPU ने डिमांड की है P1, मतलब P1 में हमें 3 एड्रेस की डिमांड की है, इसने 3 पॉइंट किया है, 3 को पॉइंट किया है। तो इसके लिए हमें नीड पड़ेगी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की। क्यों, इसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की नीड होती है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, यूजेस पेज टेबल। मेमोरी मैनेजमेंट यूज़ करता पेज टेबल को, और पेज टेबल में क्या होता है हमारे फ्रेम नंबर। और एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन पेज टेबल। सभी प्रोसेस की है अपनी, प्रत्येक प्रोसेस की अपनी पेज टेबल होती है। ये हमारी मेमोरी है, इसमें 0 1 2 3 अप टू 15 तक बाइट्स हमारी एलोकेट हो रखी हैं। इसमें दिया है ये पेज नंबर है जो P0 मान लिया, इसको P0 हमने एलोकेट करवा दिया फ्रेम नंबर 2 में, P1 को एलोकेट करवा दिया फ्रेम नंबर 4 में। तो हम पता कैसे करेंगे कि 3 है, जो 3 बाइट्स है वो कहाँ पर है मेन मेमोरी में, वो हम पेज टेबल की हेल्प से पता चलेगा हमें। पेज टेबल ऑफ P1, प्रोसेस 1 के लिए पेज टेबल हम बनाएंगे, तो ये 0 1 ये इसके पेज नंबर हैं। 0 1 ये प्रोसेस 0 हमारा पड़ा है फ्रेम नंबर 2 में, और 1 प्रोसेस 1 P1 पेज नंबर 1 हमारा पड़ा है फ्रेम नंबर 4 में।
तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस में हमारा पेज नंबर और पेज ऑफसेट यानी कि पेज का साइज़, पेज के साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की नीड होती है, वो हमारा पेज ऑफसेट होता है। पेज नंबर। CPU ऑलवेज वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेस। CPU हमेशा वर्क करता है लॉजिकल एड्रेस पे, इसको हम अभी निकालेंगे। फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस इज ऑन मेन मेमोरी। फिजिकल एड्रेस हमारा हमेशा मेन मेमोरी में होता है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस में हमारा फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट यानी कि फ्रेम साइज़, फ्रेम साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है, वो हमारा फ्रेम ऑफसेट होगा। अभी मैं निकाल के बताऊंगी आपको। मान लो ये हमारा लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस में क्या क्या है? पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। पेज नंबर, पेज का साइज कितना था हमारा? 2 बाइट्स का। 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट रिक्वायर होंगी? 1 बिट, या तो वो 0 होगी या 1 होगी। तो 0 या 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 1 बिट की रिक्वायरमेंट है, और लॉजिकल एड्रेस हमारा 2 बाइट्स का है, तो 1 बिट हमारा पेज नंबर है, क्योंकि हमारा लॉजिकल एड्रेस 2 बाइट्स का ही है। पेज का साइज 2 बाइट्स है। अब हम इसमें जनरेट करेंगे, मतलब कि ये 3 को पॉइंट किया था CPU ने, तो 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 1 1। अब इस लॉजिकल एड्रेस से हम फिजिकल एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसमें बताएगा जो पेज नंबर है। एक बार हम ये फिजिकल एड्रेस को और देख लेते हैं पहले। फिजिकल एड्रेस में क्या है? फ्रेम का साइज कितना है? 4 बाइट। टोटल 4 बाइट है फ्रेम का साइज। तो फ्रेम ऑफसेट कितना होगा? 4 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट रिक्वायरमेंट होंगी वो, और फ्रेम नंबर कितना है वो। यहाँ पर हमारा फ्रेम नंबर है 0 to 7। 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 3 बिट्स की, यानी कि जो फ्रेम नंबर है हमारे 8 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 2⁻3। 2⁻ में हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा फ्रेम नंबर, 3 बिट्स में ये रिप्रेजेंट्स करेंगे। ये हमारा फिजिकल एड्रेस है जो 4 बिट का है, ये हमारा होगा 1 बिट। लॉजिकल एड्रेस का पेज ऑफसेट और हमारा जो फ्रेम ऑफसेट है वो वैसे भी हमेशा सेम ही होगा। तो यहाँ पर 113 को रिप्रेजेंट्स कर रहा था, तो इसमें क्या है? ये हमारा पेज नंबर, पेज नंबर 1। यहाँ पर जाएंगे हम, पेज नंबर 1 कहाँ पर है? फ्रेम नंबर 4 में। फ्रेम नंबर 4 का मतलब ये ऑफसेट क्या बताएगा? 1 फर्स्ट, जो ये 0th है ये फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 9। तो ऐसे भी हम पता कर लेंगे। और यहाँ पर अगर हम लिखें 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रेम 4, फोर्थ फ्रेम में 1 0 0, 3 बिट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा कौन सी पोजीशन पर है? इसमें, इस फ्रेम में ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इसके लिए हम 1 कर देंगे। और इसको अब हम कलेक्ट करके लिखेंगे तो 1 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 9। ये हमारा बाइनरी नंबर है, डेसिमल में 9 होता है, वही हमें यहाँ पर मिला है फिजिकल एड्रेस में, इससे पता चल जाता है। इसलिए हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। होप शो आपको सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेगमेंटेशन। तो थैंक यू।